आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज नंबर 6.1 में जो हम लोग को पढ़ना है, देखते हैं क्या क्या पढ़ना। चलिए यहाँ पहले हम देखते हैं न्यून कोण। यहाँ कोण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। न्यून कोण क्या है? न्यून कोण। दूसरा पढ़ना है समकोण। तीसरा पढ़ना है अधिक कोण। अब चौथा जो है ऋजु कोण। और पांचवा जो पढ़ना है हमको प्रवर्ती। चौथा जो कोण पढ़ना है प्रवर्ती कोण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रवर्ती कोण, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण। देखिए तो एक्सरसाइज और शुरू करने से पहले हम लोग इन पांचों कोण के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि न्यून कोण जो होता है, न्यून कोण जो है, ये न्यून कोण फर्स्ट नंबर जो है, तो न्यून कोण जो है 0 डिग्री से लेकर कितना, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है? कम। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के 90 डिग्री से जो कम कोण रहता है वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, चलिए देखते हैं समकोण के बारे में। समकोण, तो समकोण जो है 90 डिग्री से 90 डिग्री तक ही होता है। 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही होता है, इसमें कोई डिग्री बढ़ता नहीं है। ये जो है परफेक्ट है, एक्यूरेट है। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रहता है। समकोण त्रिभुज में या समकोण लीजिए, कोई भी समकोण होगा, यदि समकोण होगा तो 90 डिग्री का ही होता है, उससे ना कम होता है और ना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है दिया है अधिक कोण के बारे में हम जानेंगे। तो अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से लेकर कितना, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता है। कितना होता है? 180 डिग्री तक होता है। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में। तो अब यहाँ हम देखा कि अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में जो होता है अधिक कोण बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऋजु कोण जो है कितने डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऋजु कोण जो ऋजु कोण जो है ये 180 डिग्री का ही होता है। जैसे कि ये समकोण जो 90 डिग्री का ही होता है, इससे ना ज्यादा और ना ही कम होता है, उसी तरह ऋजु कोण जो है 180 डिग्री का ही होता है। अब चलते प्रतिवर्ती कोण देखते हैं। प्रतिवर्ती जो कोण होता है, प्रतिवर्ती कोण जो होता है 180 डिग्री से लेकर 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री से क्या हो, कम होता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब इसमें दो कोण का और बारे में पढ़ना है, पूरक कोण एवं समपूरक कोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब यहां हम लेते हैं पूरक कोण। छठा पॉइंट जो है पूरक कोण, पूरक कोण। और सातवां जो पॉइंट है समपूरक कोण। अब जानेंगे कि पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम जानते हैं, जाने कि पूरक कोण क्या है और समपूरक कोण क्या है। ठीक है, तो पूरक कोण जो होता है दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो। यानी बात समझिए, कह रहे का यदि दो कोण ले लिया गया हो और दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का जोड़ा जाए तो 90 डिग्री के बराबर आ जाए, यानी कि एक समकोण बन जाए, तो वह कोण क्या कहलाता है?
पूरक कोण कहलाता है। समझे? जैसे कि अगर मान एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो चलिए अगर यहाँ हम ले लेते हैं, ऐसे ले लीजिए, चलिए यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ये हो गया हमारा 45 डिग्री का कोण, ये भी हो गया 45 डिग्री का कोण, ठीक है। जब ये 45 डिग्री का कोण जब बन जाएगा तो ध्यान दीजिए इन दोनों कोणों का मान लीजिए यहाँ ए लिखे, बी सी और यहाँ हमने डी लिख दिया। तो ध्यान दीजिएगा ए बी सी जब हमने डी लिखा ना तो कोण कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर क्या होगा, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी होगा। यानी कि यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 45 डिग्री और 45 डिग्री मिलकर कितना होता है, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि दोनों कोण जो मिलकर 90 डिग्री का कोण बना दिया, यानी कि समकोण बना दिया, तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, ये हुआ पूरक कोण। बात समझ गए? चलिए ये हो गया, हम समझे ये हो गया हमारा पूरक कोण है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि समपूरक क्या है, ठीक है। समपूरक कोण क्या है, चलिए देखिए इसके बारे में हम लोग देख ले जा रहे हैं कि समपूरक जो कोण है क्या है। तो समपूरक आइए, तो समपूरक कोण कहता है कि वैसे दो कोण, ध्यान दीजिएगा, समपूरक कहता है कि वैसे दो कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता हो वो क्या कहलाता है, समपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। यानी कि वे दो कोण जिन कोणों का योग 180 डिग्री का हो वह समपूरक कोण कहलाता है। तो हम लोगों ने कोण के बारे में अब तो पढ़ लिया। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अब इसका अगला स्टेप जो है हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या दिया है और कैसे बनाना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक और दो कोण और के बारे में जान लें, तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। आसन कोण और शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो एकांत देखिए आसन कोण जो क्या है, आसन कोण के यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमने ऐसा एक फिगर खींच दिया, ये इसका नाम लेते हैं ए बी और सी। अब ध्यान देंगे यहाँ और एक और हम यहाँ ऐसे खींच दी, ठीक है ना, यहाँ हमने इसको ले लिया डी। तो अब जो यहाँ कोण बनता है, इस पर जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा, ठीक है, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इस कोण को हम लोग कहते हैं आसन कोण। बात समझिएगा, यानी कि जब कोई किसी कोण में एक भुजक उभयनिष्ठ दिया गया हो, ठीक है। देखिए अगर हम लोग कोण माने तो यहाँ से हम लोग मानते हैं इसको, चलिए ए बी और डी ले लेते हैं। एक कोण ए बी और डी, ध्यान दिया, कोण ए बी और डी हमने ले लिया, ठीक है। तो अब एक और बात लिखा, और फिर लेते हैं कोण डी, फिर बी और सी। ध्यान दीजिएगा हमने दो कोण लिया है, एक लिया है ए बी डी, दूसरा लिया है बी बी सी। यानी कि ये क्या है, ये जो है बी डी जो है एक उभयनिष्ठ भुजा के रूप में है, ठीक है। तो जब ये उभयनिष्ठ भुजा के रूप में रहता है तो जब यहाँ कोण ये बनेगा तो इसी कोण को हम लोग कहते हैं आसन कोण। बात समझ गए, इसी कोण को हम कहेंगे आसन कोण। अच्छा अब चलिए शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम लोग जान ले कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। चलिए देखिए शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जाने, दो रेखा लेते हैं, ठीक है, दो रेखा, ध्यान दीजिएगा, दो हमने रेखा ले लिया। चलिए हमने एक ऐसे लिया और एक को ऐसे कर दिया, ध्यान दीजिएगा, हो गया। तो इसको मान लीजिए ऐसे कर दिए, यहां से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो प्रतिच्छेद किया है इसको ए बी सी सी डी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ भी कोण बनेगा और यहाँ भी कोण बनेगा और यहाँ भी कोण बनेगा और यहाँ भी कोण बनेगा। तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन है, देखिए
जब दो रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो सामने वाला जो कोण होता है, यानी कि ये कोण और ये कोण, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने ओ बिंदु माना। ध्यान दीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण कौन है, यहां से लिए डी ओ ए, कोण डी ओ और ए। अब देखिए फिर देखते हैं कोण बी, कोण ऐसे लिए कोण बी ओ सी, ओ और सी। तो यहां जब दो रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो वहां दो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जैसे देखिए, जब यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है ओ पॉइंट पर, तो यहाँ भी सामने कोण है और यहाँ भी कोण है। तो जब ये कोण ये है तो एक दूसरे के सामने है, तो इन्हीं कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। समझे? अब हम लोग जान लें, चलिए अब हम लोग पहला का समझ गए, दूसरा समझ गए, अब तीसरा समझते हैं, एकांतर कोण के बारे में समझते हैं। चलिए एकांतर कोण के बारे में हम लोग जरा समझे। और एकांतर कोण की बात किया जाए, ठीक है, एकांतर कोण की अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है, अब इसको हमने ऐसे प्रतिच्छेद कर दिया। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई है और ये हो गया हमारा एफ। अब देखिए, अब दो समानांतर रेखा को एक रेखा दो समानांतर रेखाओं को ई एफ प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ई एफ जब प्रतिच्छेद किया तो किसी न बिंदु के क्या होगा, तो कोई बिंदु मान लीजिए, इसको ओ और ओ डैश मान लीजिए, ठीक है, ओ और ओ डैश जब मान लेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो एकांतर कोण किसमें कौन सा होगा, एकांतर कोण जो है यहाँ से ये कोण हो जाएगा और ये कोण जो होगा हमारा क्या होगा, एकांतर कोण हो जाएगा। बात समझ गए ना? देखिए एकांतर कोण ये और ये कोण एकांतर कोण होगा, इसको और इसको हम एकांतर कोण कहेंगे। एकांतर कोण जो होता है बराबर होता है, क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। यानी कि अगर ये 45 डिग्री का होगा तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। बात समझे? अब उसी तरह ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। अगर ये मान लीजिए 75 डिग्री का दिया है तो ये भी क्या होगा, 75 डिग्री का होगा। यानी एकांतर कोण जो होता है बराबर होता है हमेशा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब हम लोगों ने इस टॉपिक को समझ गए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बनाते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने आकृति बना दिया, यानी कि फिगर बना दिया, किताब से आप देखिएगा, फिगर बना दिया किताब में। कह रहा है क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया 1 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है रेखा ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है यदि कोण ए ओ सी, ध्यान दीजिएगा, यदि कहता है कोण ए ओ सी, यहाँ पर लिख लीजिए कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, बी ओ ई बराबर 70 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। और दिया है क्वेश्चन में कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, तो कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई और कोण सी ओ ई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, कोण बी ओ ई और कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे कैसे इसको बनाएंगे, बात ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। और है कोण ए ओ सी, तो इसमें ढूंढिए कि कोण ए ओ सी किधर है। ए ओ सी, ध्यान दीजिएगा, कोण ए ओ सी, यानी कि इस कोण की ये बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है,
ये यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा तभी वीडियो भागाइएगा, समझ में नहीं आएगा। कोण ए ओ बी, सॉरी ए ओ सी यहाँ पर दिया है, बात समझिए, देखिए यहाँ पर दे दिया है। अब देखिए क्या करना है, करेक्ट, प्लस कोण बी ओ ई, प्लस बी ओ ई, यानी कि इस कोण का और इस कोण की ये बात कर रहा है। ये दोनों कोण क्या है, 70 डिग्री का है, बात समझिएगा, 70 डिग्री का है। तो कोण बी ओ डी 40 डिग्री दिया है, कह रहा है कोण बी ओ डी 40 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कोण दिया ना उसको हम लिख लेते हैं, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी यहाँ पर दिया है 40 डिग्री, हमने यहाँ 40 डिग्री ले लिया। अब चलिए, अब इस कोण को और इस कोण को, ये दोनों जो कोण है, इन दोनों कोणों का योग दिया है कितना, 70 डिग्री दिया है। तो अब हमको ज्ञात करना है कोण बी ओ ई, यानी कि बी ओ ई हमको ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, इस रेखा पर कितने डिग्री का कोण बना है वो पूरा हमको ज्ञात होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि किसी रेखा पर, एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, हमको मालूम है, आप लोग भी मालूम बताए थे। अगर ऐसे हम रेखा खींच देते हैं तो इस पर जो है कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो यही रेखा खींचा गया है, तो इस पर 180 डिग्री कोण बनेगा, जो कि ये कोण ये दोनों कोण मिलकर, ये दोनों कोण मिलकर 70 डिग्री दिया है। बच कौन गया, ये हमारा बच जाता है। इसका मान निकाल लेते हैं, जब इसका हम लोग मान निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक इसका मान जो है निकल जाएगा। एक और बात ध्यान देंगे, इसका मान जो है अपने आप जो है निकल जाएगा। एक और देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, अब इसको रेखा मान लें, यानी कि बीसी सीडी को रेखा मान लेते हैं। जब सीडी को रेखा मानेंगे, ठीक है, तो जितना ये कोण होगा और ये कोण हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, तो ये कोण दोनों मिलकर क्या होगा, ये दोनों मिलकर हमारा 90 डिग्री कोण बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए साफ सीधा प्रति ये लंबे है इस पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको ज्ञात कर लेते हैं, तो हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए ठीक है, इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं कोण ए। अब यहाँ देखिए, ये वाला जो है कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के क्या है, सामने है, ठीक है। कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी जो है एक दूसरे के क्या है, सामने दिया गया है। अब देखिए, जब सामने दिया गया है तो ये एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण हुआ, और शीर्षाभिमुख कोण जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण की ओर बात से चलते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण को लेकर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें शीर्षाभिमुख कोण, जब ध्यान दीजिएगा, कोण ए ओ, क्या कोण ए ओ सी ले लेते हैं, कोण ए ओ सी, देखिए कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई ले लेते हैं, कोण बी ओ ई था जी, कोण बी ओ ई। अब हम जानते हैं, एक बात समझिएगा, इसको इसका क्या होगा, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई बराबर क्या दिया है, 70 डिग्री जो है क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम जानते हैं एक शीर्षाभिमुख कोण जो होता है बराबर होता है, तो यानी कि ये 40 डिग्री जो है, तो ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो लिख देंगे यहाँ पर 40 डिग्री प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो कोण बी ओ ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर आकर 30 डिग्री। अब ध्यान दें, बी ओ ई कोण कितना निकला, यहाँ पे आएगा हमारा 30 डिग्री। देखिए क्या कह रहा था, बी ओ ई ज्ञात करें, बी ओ ई हम लोगों ने क्या किया, ज्ञात कर लिया। अब देखिए, अब क्या रहेगा, कोण सी ओ ई ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, कोण सी ओ ई ज्ञात करना है, ठीक है, कोण सी ओ ई। अब जब कोण सी ओ ई ज्ञात करना है तो देखिए किधर कोण सी ओ ई, सी ओ ई यहाँ पर है, सी ओ ई जब यहाँ दिया गया है तो लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लिख लेंगे कोण सी ओ ई के बारे में।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा एक रेखा पर टोटल 180 डिग्री कोण बनता है, जानते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक और तरीके से इसको हम लोग निकाल सकते थे। ध्यान दीजिएगा, अब आइए यहाँ पर जब कोण बनता है तो हम लोग लिख लेंगे कितना, बात समझिएगा। यहाँ पर इसको हम लोग दो तरीकों से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले आइए कोण ए ओ बी ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोण ए ओ बी हमने ले लिया। कोण ए ओ बी समझिए बराबर कर लिया, बराबर। अब आ जाइए कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, बी ओ ई हो गया। अब देखिए कोण ए ओ ई का मान जो है 180 डिग्री होता है। अब आ जाइए कोण ए ओ सी अब बी ओ सी का मान जो है 70 डिग्री दिया है। बच का जाता है सी ओ ई, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कोण सी ओ ई। अब 70 डिग्री को हम इधर ला देंगे, क्या करेंगे, 70 को इधर ला देंगे, कितना बच जाएगा 110 डिग्री बराबर कोण सी ओ ई। अब देखिए ये जो है ज्ञात हो गया। अब परवर्ती कोण जब ज्ञात करना है, परवर्ती कोण अगर इसका परवर्ती कहता है, इसका परवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम क्या करेंगे 360 माइनस 110 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 250 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका कहता है प्रतिवर्ती निकालने के लिए इस डिग्री क्या करा बी ओ ई और सी ओ ई, ध्यान दीजिए कह रहा का कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, यानी कि इसी का कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे ज्ञात कर लिया। अब ये हो गया 150 डिग्री हो गया, जो हो गया प्रतिवर्ती कोण हो गया। अब हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिगर बना दिया है हमने। अब क्वेश्चन कह रहेगा, क्वेश्चन में कह रहा देखिएगा कह रहेगा आकृति, यानी कि इसमें आकृति भी दिया हुआ है, यानी कि आकृति है और इतना आकृति है। चलिए कह रहेगा रेखा एक्स वाई, देखिएगा रेखा एक्स वाई एवं एम एन, ठीक है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और हमने बाकी का रेखा खींच दिया है। तो हम लिख देंगे यहां पर एक्स वाई एवं एम एन रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए ओ पर प्रतिच्छेद करता है लिख दिया है, बाकी कोण ये दिया गया है तो अब लिखेंगे कोण पी ओ वाई बराबर कितना दिया 90 डिग्री। यहाँ पे देंगे दिया है, क्या है दिया है, किताब में दे दिया गया है। और कोण ए अनुपात बी बराबर 2:3 में दिया गया है। ठीक है, बात समझिएगा। अब यहाँ से हम क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, प्रतिच्छेद कर दिया गया है और कह रहा है का कोण सी का मान ज्ञात करना है। क्या किसे मान ज्ञात करना है, कोण सी का मान हम लोग का फाइंड आउट करना है, यानी ज्ञात करना है। तो कोण सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि x और y रेखा पर जब कोण बनेगा, यानी कि ऐसे जब रेखा हम खींच देंगे तो इस पर क्या बनता है 180 डिग्री कोण बनता है। और यहाँ ऑलरेडी पहले से यहाँ 90 डिग्री कोण बन चुका है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब 90 डिग्री कोण इधर बन गया तो इधर कितना बचा, इधर भी क्या बच गया 90 डिग्री का कोण बच गया। 90 डिग्री कोण बच जाएगा तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले जब 90 डिग्री कोण बचा
तो इस कोण को हम लोग ए और बी, चाहे बी को हम लोग एक किसी एक को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। आइए देखिए, तो यहाँ हम लिख देंगे माना की, बात समझिए, डायरेक्ट हम लिख देंगे माना की, माना की अनुपात में, क्या अनुपात में x शामिल है, लिख लेंगे। अब ध्यान देंगे, जब अनुपात में x शामिल है यानी कि a अनुपात b बराबर 2:3 दिया है, तो लिख देंगे 2x प्लस 3x लिख देंगे। बात नहीं, अनुपात में x शामिल कर देंगे और 2x प्लस 3x इक्वल टू 19 डिग्री कर देंगे, क्योंकि कोण a और कोण b मिलकर 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। बात समझ रहे ना, ये जो पूरा है 180 डिग्री का है और 90 डिग्री यहाँ बन चुका है, तो बना कितना, 90 डिग्री कोण बच गया है, तो दोनों मिलकर 90 डिग्री की कोण ही ना बनेगा, तो हमने लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जगह 5a बराबर 90 डिग्री, अब इससे हम इसको काट देंगे तो कितना बार कट जाएगा, 18 पचे 90, यानी कि x बराबर 18 डिग्री। अब कोण a की ज्ञात किया जाए, कोण a बराबर, कोण a को हम लोग ज्ञात करें, यानी कोण a को हम लोग जब ज्ञात करते a बराबर, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 18 यानी कि 36 डिग्री। अगर हम लोग b ज्ञात करते हैं तो 3 गुना 18 यानी कि 54 डिग्री। तो अब ध्यान देंगे, हम क्या ज्ञात किए यहाँ पर, 54 डिग्री ज्ञात करना। हमको सबसे ज्यादा जरूरी था इस कोण को ज्ञात करना, क्योंकि जब तक ये कोण बी कोण ज्ञात नहीं होगा, हमको सी कोण ज्ञात नहीं हो पाएगा। बात समझे ना, हमको बी कोण ज्यादा जरूरी था ज्ञात करना, इसीलिए हम कोण ज्ञात किए। अगर बी कोण ज्ञात नहीं होता तो सी नहीं निकलता। अब ये बी कोण ज्ञात है तो सी कैसे निकलेगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो रेखा है एम एन, जो रेखा है एक्स वाई की तरह है। बात समझिएगा, एम एन जो रेखा है, एम एन एक्स वाई की तरह भी एक रेखा है। तो एक्स वाई रेखा पर, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखा है, तो यहाँ से अगर हम कोण बनाना शुरू करें, यहाँ से, बात समझिएगा, इस रेखा पर कोण बना कर सीखे तो कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनेगा। जबकि ये कोण जो है हमको दिया है कितना, 54 डिग्री दे दिया पहले ही से। ये जो कोण है 54 डिग्री का है। अब देखिए 180 डिग्री का ये पूरा कोण बना, जो कि ये कोण जो है 54 डिग्री का है, तो बच कितना गया, 180 माइनस 54 डिग्री, और सी का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखिए कैसे हो जाएगा यहाँ पर, समझिए। अब इसको हम लिख लेंगे ऐसे, कोण लिखिए, लिख लेंगे एम एन रेखा है, क्या है, एम एन एक रेखा है, लिख लीजिए, पहले हम लिख लिए एम एन एक क्या है, एक रेखा है, जिस पर क्या है, जिस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। देखिए 180 डिग्री कोण इस पर बनेगा ना, तो कोण, ध्यान दिए, बात समझिएगा, कोण कोण एक्स ओ एम, कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एम ओ एक्स, कोण एम ओ एक्स बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री कोण होगा। यानी कि एक्स ओ एन और एक्स एन ओ एक्स, यानी कि इस कोण को इस कोण को मिला दे तो दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ कोण, बात ध्यान दिया, यहाँ पर ये जो कोण है दिया है कितना, 54 डिग्री का दिया है। तो ये हो गया हमारा 54 डिग्री प्लस ये कोण हम ज्ञात करना है एन ओ एक्स बराबर 180 डिग्री। तो कोण एन ओ एक्स बराबर, इसको जब इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, हटाइए, ये जाएगा, क्या जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना 7 5, यानी कि हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी कि हो गया 126 डिग्री। बात समझ ना, यानी कि ये जो हमारा कोण बनेगा, कोण सी जो बनेगा, कोण सी, यानी कि अब लिख सकते हैं कोण सी बराबर 126 डिग्री। ये हो गया हमारा क्या आंसर। बात समझे ना, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर निकाल लिया। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर
थर्ड बनाते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो हमने आकृति बना दिया यहाँ पर, अब इस आकृति में क्वेश्चन जो कह रहेगा, ध्यान दें क्वेश्चन कह रहेगा कि आकृति यदि पी क्यू आर, क्वेश्चन ये कह रहेगा यदि पी क्यू आर लिख देते हैं, कोण पी क्यू आर बराबर दिया है, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू क्या दिया है, यानी कि बराबर है। तो क्या करना है हमको, साबित करना है। क्या करना है, साबित करें। तो साबित क्या करना है भाई, आइए देखते हैं। साबित करने के लिए कह रहा है का कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, इसको साबित करना है कितना बराबर होता है। तो देखिए अब कैसे साबित करेंगे, बात देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, यहां देखिए कोण पी क्यू आर दिया है बराबर में, बराबर कोण पी आर क्यू, यानी कि ये कोण, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अब हम जानते हैं कि ये जो रेखा है, ये वाला रेखा है, अगर इस इतने में इस रेखा पर कोण बनता है यहां से और यहां तक का ले लें, चलिए बनाते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। चलिए आइए हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, कोण एस टी एक रेखा है, क्या है, एस टी एक रेखा है, एस टी एक रेखा है, ये हो गया एस टी हमारे एक रेखा है। अब इन पर जो कोण बनता है, ध्यान देंगे, आप क्या करेंगे, कोण को ले लेंगे पी क्यू और एस, ध्यान दीजिएगा, रेखा पर जब भी कोण बनता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है, तो कोण पी क्यू एस ले लेंगे। ध्यान दीजिए, लिखा कोण पी क्यू और एस प्लस, ध्यान देंगे, अब ये ले पी क्यू एस लिया, अब लेंगे पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, बात समझिए। यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये वाला कोण जो बनेगा, कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। हो गया, अब चलिए हो गया, तो इसको मैं क्या माना, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब चलिए फिर लेते हैं कोण, फिर ले लेते हैं कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, पी आर टी बराबर, चलिए यहाँ 180 डिग्री लिख लेते हैं पहले, 180 डिग्री बराबर समीकरण नंबर बराबर 180 डिग्री समीकरण सेकेंड। अब ध्यान देंगे, ये दोनों कोण जो है 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से जब हम चर्चा करते हैं, ध्यान दिया, समीकरण एक और दो से जब हम बनाएंगे तो देखिएगा क्या होगा, ये दोनों कोण जब बराबर होगा, वो नहीं होगा दोनों कोण बराबर, तो यहां हम एक बार अब इसको लिख देते हैं, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर, जब ये दोनों कोण बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, तो कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस पी आर टी, कोण पी आर टी। अब ध्यान देंगे, जब ये दोनों बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा। तो अब ध्यान देंगे, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोण पी आर क्यू, कोण पी क्यू आर यहाँ पर है, ये वाला कोण, और कोण
पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये कोण दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ये कोण और ये कोण इधर कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा हमारा, यहां से बच गया कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर पी। ये हो गया हमारा प्रूफ। देखिए साबित हो गया, ऐसे हम लोग कोण बना लिए। चलिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ, समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है समाप्त हुआ। अब हम लोग बनाते हैं, अब देखिए यहां हमने 4th नंबर क्वेश्चन को बनाया है। क्या किया है, 4th नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है, देखिए वहां पे दिया है कि यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड हो तो साबित करें कि ए ओ बी एक रेखा है। ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू, यहाँ थोड़ा बात बना देते हैं, जेड प्लस डब्ल्यू। तो साबित करना है कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। तो चलिए अब हल से करते हैं, क्या करते हैं देखिए। अब देखिए हम जानते हैं क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया क्वेश्चन में, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड बराबर, सॉरी ये दिया क्या है, दिया है। ये जो है क्वेश्चन में हमको दे दिया है, ठीक है। अब इधर दे देखिए क्या करेंगे, तो जब ये बराबर है तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड। बात समझिएगा, यहाँ पर w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। ये बात आप समझे कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड को कैसे जोड़ दिए, यानी देखिए x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, यानी कि एक रेखा पर यदि इधर से कोण 180 डिग्री का बनता है तो इधर से भी कोण जो है 180 डिग्री का बनेगा। अब इसीलिए अगर कोण कर दिया जाए, देखिए और यहाँ से खींचकर यहाँ पूरा बना दिया जाए तो पूरा कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो देखिए यहाँ जो एक रेखा खींचा हुआ है तो इधर वाले भाग जो है इधर का और इधर का 180 डिग्री बनेगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ से लेकर 180 डिग्री का और यहाँ से लेकर 180 डिग्री कोण बन जाएगा। आज दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है। देखिए इस कोण को इस कोण को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री का होगा, जो कि हमने जोड़ दिया है। बात समझिएगा, जोड़ा है ना। ठीक है, अब देखिए हो गया। तो क्वेश्चन में यहां दिया है कि देखिए बराबर है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस, जब x प्लस वाई के बराबर w प्लस जेड है तो लिख सकते, फिर लिख सकते हैं कि x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब लिख देंगे बराबर 360 डिग्री लिख देंगे। तो 2x और 2y हो गया, तो दो कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब देखिए इससे हम इसमें भाग दे देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 180 बार में, यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है। अब जरा बात समझिए कि एक रेखा पर जब हम लोग पढ़े हैं, पिछले मैंने बताया था कि जब एक रेखा ऐसे खींचा जाता है, ऐसे एक रेखा जब खींच दिया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक बनने में जो कोण लगता है, कोण बनता है जो 180 डिग्री का होता है। ये याद है ना, यहाँ से यहाँ तक में कोण जो बनता है 180 डिग्री का होता है। तो किस पर बनता है, एक रेखा पर बनता है। यही ना एक रेखा है जो 180 डिग्री कोण बना। तो जब x प्लस वाई यानी x प्लस वाई मिलकर जब 180 डिग्री कोण बनाया, इसका मतलब हुआ कि ए ओ बी एक क्या है, रेखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए ए ओ और ओ बी विपरीत रेखा है। क्या है, विपरीत रेखा है। यहाँ ए ओ बी एक रेखा है, हो गया। बात समझ गए ना।
तो ये हो गया। जब 180 डिग्री कोण बना तो हमारा ये रेखा हो गया, ए ओ बी एक रेखा हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है पर है का पी क्यू, पी ओ क्यू एक रेखा है, ध्यान दीजिएगा। पर है का पी ओ क्यू क्या है, रेखा है, ध्यान दीजिए, पी ओ क्यू रेखा है और ओ आर पी क्यू पर लंब है। ओ आर पी क्यू पर क्या है, लंब है। पी क्यू पर ओ आर पी क्यू पर लंब दिया गया है, ठीक है। क्यू में तो ध्यान दीजिएगा, ओ पी करेगा ओ पी और ओ आर के बीच, ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस है। ओ एस अन्य किरण है, क्या है, अन्य किरण है, अन्य एक रेखा मान लीजिएगा। तो देखिए, तो साबित क्या करना हम लोग का, साबित करना है कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। यही जो है साबित करना, बात ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे साबित करना होता है, देखिए इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे, चलिए लिख लिए हल, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करना है कि हम जानते हैं यहाँ क्वेश्चन में दिया है, देखिए ये जो है मध्य बिंदु में है, क्या कर रहा है, बीच में है। क्या कर, देखिए ना यहाँ पर लिखा है ओ पी और ओ आर बीच में, के बीच में ओ एस ओ है, यानी कि इसके बीच में जो है एस ओ है, ये इसके बीच में जब ओ एस ओ दिया है तो हम समझते हैं इस बात को कि कोण दे दिए कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस बराबर है कितने के, बराबर है, या आप प्लस लिख सकते हैं, दोनों में कोई से नहीं चले, कहीं बराबर लिख देते हैं, बराबर ले लीजिए कोण एस ओ आर, अच्छा है आर ओ एस लिख सकते हैं, आर ओ एस। बात समझिए, ये कोण जो है क्या है, बराबर है, ठीक है। ये कोण और ये कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो अब जरा ध्यान देंगे हम, अब हम बात को ध्यान देते हैं कि अगर कोण, ध्यान दिए, कोण पी ओ एस प्लस कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ एस बराबर, आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस, ध्यान देगा, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस कर दे। बात समझिएगा, और यहां से हम कोण लेते हैं इतना के बराबर, ए क्यू ओ एस में से अगर इतना को हम घटा लेते हैं तो क्या बन जाता है, एक इसके समकोण त्रिभुज समकोण के बराबर बच जाता है। बात समझिएगा, हो गया। तो अब हम जानते हैं कि हमें पी ओ एस बराबर आर ओ एस दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 कोण आर ओ एस लिख देंगे बराबर क्या है, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। अब देखिए 2 से भाग दे देंगे तो कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बटा 2 लिख देंगे। अब इसी को लिख देंगे कोण
ROS बराबर 1 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, लिख देंगे ऐसे कोण QOS माइनस कोण POS हो गया प्रूफ। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन है प्रूफ हो गया। अब हम लोग करते हैं क्या, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाएंगे इसको अब हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 जो हम बनाने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना, कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा कि x कोण XYZ, देखिएगा कोण XYZ बराबर दे दिया कितना, 64 डिग्री। XYZ किधर है, कोण XYZ, यानी कि यहाँ पर है 64 डिग्री कोण। अब ध्यान देंगे एक्स वाई को P बिंदु तक बढ़ाया जाता है। पहले हमने फिगर बना लिया, एक्स वाई को हमने यहाँ P बिंदु तक बढ़ा दिया है। अब कहता है क्या, द्विसूचना से प्रत्येक आकृति एवं किरण एक्स वाई क्यू, किरण क्या है वाई क्यू को वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाग करता है। देखिए ये जो है ना जेड वाई पी को, यानी जेड वाई पी को, यानी कि इस कोण को बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। यानी कि वाई जेड वाई पी को जब डिवाइड करता है ये, यानी कि ये कोण यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। अब चलिए तो कहता है का एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी कि एक्स वाई क्यू, यानी कि इसका यहां से यहां तक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो रेखा है, ये इस पर जो बनेगा कोण कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा 180 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, जो बात दिया उसको लिखेंगे कि एक्स वाई को P बिंदु तक बढ़ाया, लिख लेंगे बोर्ड पर। ठीक है, और कोण और एक्स वाई क्यू जो है जेड वाई क्यू को समद्विभाग करता है, यानी कि वाई कोण को समद्विभाग कर बराबर दो भाग में बांटता है, जहां कोण ये दे दिया गया है। अब जरा ध्यान दे, जब कोण दे दिया गया है तो क्या करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब जरा देखेंगे हमको ज्ञात करना क्या, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है, और क्या करना है, प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आइए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। अब देखिए हम क्या करेंगे, कोण जेड वाई पी, चलिए कोण जेड वाई पी प्लस कोण जेड वाई एक्स, कोण जेड वाई एक्स बराबर 180 डिग्री। यानी कि ये कोण और यहां से यहां तक का कोण कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री का। तो अब ध्यान देंगे कोण जेड वाई पी प्लस 64 डिग्री, यानी कि जेड वाई एक्स का मान, जेड वाई एक्स का मान दिया है 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण जेड वाई पी बराबर, अब इसको इधर हटाएंगे 6 हो जाएगा, 1 और 1 कितना बचा, 116 डिग्री। यानी कि जेड वाई पी बराबर, यानी कि अगर देखा जाए तो ये पूरा जो कोण है क्या बचा, 180 डिग्री का। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कोण कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, हाँ क्यू वाई जो रेखा है, क्यू वाई जो रेखा है, कोण जेड वाई पी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो है इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो क्या होगा, कोण, ध्यान दीजिएगा, कोण जेड वाई
क्यू, कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 160 डिग्री दिया है। अब देखिए यहाँ कोण दोनों क्या है, बराबर भी है। यहाँ लिख लेते हैं कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी बराबर है। तो इन दोनों को लिख लेंगे क्या, हमको ज्ञात क्या करना था, वाई एक्स क्यू, वाई 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 सॉरी एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी कि हमको ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हम लोग इनमें से कोई एक ज्ञात होना चाहिए। चलिए तो लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, जेड वाई क्यू को ज्ञात कर लेते हैं। चलिए आइए, कोण जेड वाई क्यू बराबर एक सौ कितना, सॉरी 116 डिग्री, 116 डिग्री। तो जेड वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। यानी कि ये जो कोण निकला हमारा 108 डिग्री का कोण निकल गया। अब जरा ध्यान देंगे कितना का निकला, 108 डिग्री का कोण निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा हमको बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक जेड वाई पी जो है 58 डिग्री निकला, यानी कि जेड वाई क्यू ये 58 डिग्री का निकला। कितना, 58 डिग्री का निकला। हमको ज्ञात करना है क्या, हमको ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू। तो कोण एक्स वाई क्यू का मान क्या दिया है, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू। देखिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर इन दोनों को जोड़िए, यानी कि 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोण एक्स वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 122 डिग्री। ये निकला हमारा 122 डिग्री। क्या निकल गया, 122 डिग्री हमारा ये जो है निकल गया। अब चलिए प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं। क्या, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती किसका निकालना था, इस कोण का निकालना था प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती कोण में क्या करते हैं, 360 माइनस 58 कर देंगे, आराम से ये निकल जाएगा। ठीक है, 360 माइनस 58 कर देंगे तो क्या क्या जगह निकल जाएगा, यानी कि 302 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।